afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. जैसा पिछले दिन हम लोगों ने क्लास में देखा था कि यूनिट 4 का फर्स्ट सेशन हम लोगों का कंप्लीट हुआ था एंड आज सेकेंड सेशन है। तो चलिए सेकेंड सेशन में देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। सेकेंड सेशन में यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा डायनामिक वेब टेम्पलेट। तो डायनामिक वेब टेम्पलेट की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा कि टेम्पलेट क्या होता है। तो टेम्पलेट जो जैसा आप लोग देखते हैं आपके जैसे आप अगर ऑफिस पैकेज पे वर्क करो लाइक एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी, तो वहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट टेम्पलेट का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, टेम्पलेट क्या होता है? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? टेम्पलेट याद आ रहा है आप लोगों को? दैट इज प्री डिफाइंड फॉर्मेट। जो आपके प्री डिफाइंड, जैसे अगर वर्ड का कोई पेज लेने जाते हैं या एक्सेल का कोई पेज लेने जाते हैं, कोई पेज बना क्रिएट करने जाते हैं, तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप सिर्फ कंटेंट को पुट करते हैं और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर डायनामिक वेब टेम्पलेट है। तो जो डायनामिक वेबसाइट बन रही है उसके लिए आपके पास कुछ टेम्पलेट बने हुए हैं पहले से। ठीक है, तो डायनामिक वेब टेम्पलेट में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई वेबसाइट बनाई, मैंने वेबसाइट बनाई तो उसमें बहुत सारे वेब पेजेस आते हैं, एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज आ गए। तो वेब पेज को बनाने के लिए अब मान लो कि हमारा एक वेबसाइट है जिसमें 50 पेजेस हैं, 50 वेब पेज हैं, 50 वेब पेज हैं। तो अब हर एक पेज में अलग अलग स्टाइल डालना, हर एक पेज में अलग अलग डिज़ाइन करना, तो वो फिर दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिज़ाइनिंग, एक होता है कोडिंग। तो जब आप कोडिंग कर रहे हो तो डिज़ाइनिंग पे आपका फोकस उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, और जब डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो कोडिंग पे फोकस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्पलेट आपको बनाया दिया गया है कि अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो ठीक है, आप कोडिंग कर लो, आपके पास डिज़ाइन पहले से बनाया दिया गया है जिसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. So the definition is template help you organize the entire website to have a consistent look and feel. This is very helpful when you work with large number of web pages. On your website, you may have some common items displayed on all pages such as the logo, copyright, and organization details, navigation menu, etc. But the content may vary on each page. Here you can create a dynamic web template with fixed position for common elements and modifiable design portion on each web pages. जैसे देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पर इस पेज में मान लो कि मैंने क्या क्या फिक्स कर दिया कि जो भी हमारा सब टाइटल होगा या सब हेडिंग होगा वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, फिर ये आइकन यहाँ पर रहेगा, फिर ये आइकन यहाँ पर रहेगा। ये फिक्स है ना हमारा, ये फिक्स है ना, पेज नंबर यहाँ रहेगा। Yes, sir. तो ये सारी चीज़ें फिक्स है। जैसे अब ये जो बॉटम का बॉर्डर दिया गया है, बॉटम के बॉर्डर का कलर यहाँ पर देख रहे हो ब्राउन दिया गया है, फिर येलो दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, वेब पेज में हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग कि जब वेब पेज बनता है तो कुछ चीज़ें बिल्कुल हर एक पेज पे कॉमन ही होंगी। जैसे आपने लाइक एज कॉपीराइट का लगा दिया है आपने, या फिर कॉन्टेक्ट अस का लगा दिया है, या फिर लोगो लगा दिया, डिज़ाइन लगा दिया, तो वो हर एक पेज पे आपका फिक्स रहेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बना बनाया एक फॉर्मेट यूज करते हैं, दैट इज डायनामिक वेब टेम्पलेट। ठीक, अब यहाँ कहता है अनलाइक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, डायनामिक वेब टेम्पलेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। व्हेन यू update the dynamic web template, all web pages in the website are automatically updated to changes। जैसे आपने क्या किया, अच्छा आप लोगों ने ये देखा है किसी भी जैसे वर्ड पे काम करते हो उसकी हेडिंग को अगर चेंज कर दो और हर एक पेज में हेडिंग है आपकी, तो एक पेज में चेंज होता है या सभी पेज में एक साथ हो जाता है? जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर डालते हो ना आप लोग, डॉक्यूमेंट में तो Yes, हेडर, sir. जब हेडर फुटर को चेंज करते हैं, किसी एक पेज पे चेंज किया तो सभी पेज में चेंज होता है या नहीं होता?
तभी पे भी चेंज होता है ये। इसी तरह यहाँ पे क्या है, डायनामिक वेब टेम्पलेट में क्या है, अगर आपने एक पेज में कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया तो वो वेब पेज में जितने भी वेब पेज में कॉन्टैक्ट नंबर है आपका सब पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो चलिए अब ये आपका डायनामिक वेब टेम्पलेट है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल डायनामिक वेब टेम्पलेट, दिस इज कॉल्ड DWT, ठीक है? and keep Yes, changing sir. just the template that affects the entire website। अब क्या करते हैं, यू कैन, आप वेब टेम्पलेट अपना खुद से भी बना सकते हो और उसको अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइम पे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। You can allow only a specific portion of the pages to be edited instead of whole web page, resulting in better control and reduced chance of mistakes। The feature is very useful when multiple developers work on the same website। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वेब पेज बनते, जब कोई वेबसाइट बनता है या कोई एप्लीकेशन बनता है तो उसमें क्या होता है, हर एक मॉड्यूल पर अलग अलग टीम काम करती है, नहीं, अलग अलग टीम Yes, काम sir. कर रही है। जब उसने रिपोर्ट किया तो क्या होता है कि अगर आपने एक पेज पे चेंज कर दिया तो जितने भी डेवलपर काम कर रहे हैं, जितना भी कंटेंट हमारे पास बन के आ रहा है, पूरी टीम का जो वर्क हो रहा है, तो हर एक जितना भी पेज बन रहा है ना, हर एक पेज पे वो कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा। तो कंटेंट आपने एक जगह चेंज किया, मान लो कि मेरा 100 पेज का वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है, 100 पेज का वेबसाइट बना हुआ है। अब मैंने कोई एक वेब टेम्पलेट बना लिया तो वो 100 पेज पे एप्लीकेबल होगा, है ना? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ वेब टेम्पलेट का। जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ये आपका है ना, वेब पेज है आपका, ठीक है। वेब पेज में आप जब जाएंगे तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें कॉमन है, लाइक एज व्हाट्स न्यू, यहाँ पर इंग्लिश इंडिया, कॉन्टेक्ट माइक्रोसॉफ्ट, प्राइवेसी, टर्म ऑफ यूज, ट्रेडमार्क, अबाउट अस, कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मान लो किसी पेज पे जा रहे हैं, एक पेज वो खत्म हो गई जिस पे हम थे, अब ये दूसरे पेज पे मूव कर रहा है ना। अब जब मूव किए हम लोग दूसरे पेज पे तो यहाँ पर भी ये चीजें सेम है ना, दिख रहा है आपको? Yes. Yes, sir. चलो अब दूसरा देखते हैं, अकाउंट प्रोफाइल पे जाते हैं। अकाउंट प्रोफाइल पे जब जाते हैं शायद ये चेंज होगा, क्या होगा देखते हैं। ये नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो, दिस इज सेम, नहीं? Yes, sir. ठीक है, सबमिट द फॉर्म। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे किसी पर भी जा रहे हो, लाइक एज यहाँ पे हायर एजुकेशन, आईटी पे गए, आईटी ओवरव्यू पे गए, ये दूसरा वेब पेज खुला ना, ये दूसरा वेब पेज खुल Yes, गया। sir. अब इसके नीचे देखिए कंटेंट सेम है, दिस इज कॉल्ड वेब टेम्पलेट। अगर मान लो वेब टेम्पलेट पर डिजाइन हो रहा है, अगर मान लो यहाँ चेंज कर दिया, एक मेन्यू आइटम को चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो जितने भी वेब पेज हैं सब पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज डायनामिक वेब टेम्पलेट, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. क्रिएटिंग ए डायनामिक वेब टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे स्टेप है, टू क्रिएट ए डायनामिक वेब टेम्पलेट डू द फॉलोइंग, क्रिएट ए न्यू वेब पेज टू बी यूज्ड एज टेम्पलेट, add common elements such as logo, picture, company name, copyright notice at the bottom of the web page, etc। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, you need to add editable regions and that will be the only area in which the content can be modified। To create editable region, do the following: place the cursor where you need to place content, remember this will be the only area where the content can be placed or changed, right click and select manage editable regions, the editable regions dialog box appear, figure below, type a name, for example content, click add, click close। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से टेम्पलेट यहाँ पे टेम्पलेट में चेंज किया गया, फिर कैसे
Select file, save, select dynamic web template from the save as type, drop down menu, figure type a file name, for example my template and click save. तो यहाँ से आपको एक वेब पेज, एक वेब डायनामिक वेब टेम्पलेट क्रिएट करने का बताया गया तरीका कि कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। यूजिंग ए डायनामिक वेब टेम्पलेट यू हैव क्रिएटेड ए DWT टेम्पलेट। इफ यू वांट टू क्रिएट web page based on template, do the following: select file, new, create your dynamic web template। ठीक है, जैसे आप लोग ना अभी बनाते थे, जैसे कोई वेब टेम्पलेट बनाना है, तो यहाँ पे क्या किया, एक आपको वेब पेज बनाना है। उस वेब पेज को कैसे ट्रीट करना है आपको? वेब पेज बनाना तो आता है आप लोगों को? ठीक है, तो जब वेब पेज बनाएंगे तो उसको कैसे ट्रीट करना है? एज टेम्पलेट। ठीक है, ऐड कॉमन एलिमेंट सच एज लोगो, जो मान लो कि आपकी कंपनी का या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो इस पेज में लोगो बना हुआ है ना, तो हर एक जितने भी पेजेस हैं हर पे लोगो एक ही है ना। यस सर। अब जैसे अगर मान लो किसी एक पेज का चेंज कर दिया तो वो सभी पेज का चेंज हो जाएगा एक साथ, नहीं? यस सर। ठीक इसी तरह यहाँ पे होता है। तो उसमें यहाँ क्या करना है, आपको लोगो लेना है, पिक्चर लेना है, कॉपीराइट जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो आप। फिर क्या करना है, वहाँ पे जो भी एडिटेबल रीजन्स हैं, एडिटेबल रीजन्स क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका पेज नंबर सॉरी वेब एप्लीकेशन, मान लो आपको दूसरी बुक बनानी है, आईटी की बनानी है, ये वेब एप्लीकेशन की बुक है, दूसरी बुक आपको आईटी की बनानी है, ऐसी ही रखनी है। तो आप क्या करोगे, वेब एप्लीकेशन के हटा के क्या लिख दोगे वहाँ पर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी तरह आप क्या कर सकते हो, लोगो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो वेब टेम्पलेट समझ में आ गया, डायनामिक वेब टेम्पलेट समझ में आ गया आपको? यस सर। और उसको आप सेव कर लेंगे, जब भी यूज करना हो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द यूजिंग ए डायनामिक वेब टेम्पलेट यू हैव क्रिएटेड DWT। अब एक जब क्रिएट कर लिया आपने, क्रिएट करने के बाद क्या हो सकता है, हम अपने किसी भी वेब पेज पे उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, होमवर्क में आप करके ट्राई करना। आप लोगों ने तो वेब पेज बहुत सारे बनाए हैं, तो वेब पेज किसी भी वेब पेज में जाके आप क्या करना, टेम्पलेट बनाना, टेम्पलेट बना के उसको रन करा के देखना। ठीक है, ओके सर। notice the template displayed in the list, select the template, for example my template, and click open। a web page based on the template will be created and displayed। तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट ऐसा दिखेगा। and notice that you are able to type content only in the editable region specified earlier and rest of the area are not editable। जो एडिटेबल रीजन रहेगा, लाइक एज आपने अगर दे दिया कि पेज नंबर एडिटेबल है या फिर वो कंटेंट उसका एडिटेबल है या हेडिंग एडिटेबल है, तो उसको ही यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रिएट एटलीस्ट 2-3 पेजेस बेस्ड ऑन DWT, सेव द फाइल। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? नो सर। एडिटिंग ए डायनामिक वेब टेम्पलेट, डायनामिक वेब टेम्पलेट को कैसे एडिट किया जाता है ये प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो फाइल को जैसे आप लोग नॉर्मली स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करना है। व्हेन यू एडिट द DWT इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स द चेंज लेआउट all the pages created using the DWT। for example when you want to change to a different layout of update the company logo without affecting the content। आपको कंपनी का लोगो चेंज करना है, कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट जैसा कहता है ऐसा रहेगा। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो कि अपना नाम चेंज कर लेती है। ऐसी कंपनी का एग्जांपल जानते हो आप लोग? जैसे नोकिया, नोकिया का नाम सुना है आप लोगों ने? यस। नोकिया का हैंडसेट जो आता था, मोबाइल हैंडसेट जो आता था, उसको चेंज कर दिया गया, फिर उसको विंडो फोन बोल दिया गया। पता है आप लोगों को ये चीज? सर अभी पता चलिए। नोकिया का जो हैंडसेट आता था ना, वो विंडो फोन के नाम से जाने लगा। तो नोकिया कंपनी ने क्या किया, जितने भी उसके वेब टेम्पलेट थे उसको चेंज करके क्या कर दिया, विंडो फोन कर दिया। नहीं,
तो ये था वहाँ पर इस तरह से करते हैं क्या, वहाँ पे अगर आपको उसमें कंटेंट तो चेंज नहीं हुआ ना, जो उनका मॉडल था, जो फ़ोन था, जो फीचर्स था, जो वारंटी वगैरह जो कुछ भी था, वो कंटेंट तो वैसा ही रहा, लेकिन सिर्फ उसका लोगो चेंज हो गया, नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप कर सकते हो। और these आर द स्टेप्स टू सेव योर DWT और यूज़ योर डायनामिक वेब टेम्पलेट। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेंगे आप लोग। क्लियर? Okay, sir. अब यहाँ पे नेक्स्ट Yes, फेज sir. है आपका, remove DWT association with selected all web pages when you no longer need to use DW2 or using a HTML editor that may not have support for DW2. You can detach the DW2 linked with selected or all pages. अब मान लो कि मैंने जैसे ये रखा ना, मुझे मेरा मन किया जैसे वेब पेज में ये वाला है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो है ना हटा दें, या तो ये अच्छा है ये वाला हटा दें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको हटाने के लिए क्या किया, किसी एक पेज से हटाया, तो वो एक पेज से हटेगा या सभी पेज से हट जाएगा? सभी okay. सभी पेज से हो जाएगा। एक होता है अटैच करना, एक होता है डिटैच करना। तो ये हमने जब उसको अटैच किया, वो तो प्रोसेस आपको पता है। डिटैच करने का ये प्रोसेस है कि इसको डिटैच कैसे करते हैं। This procedure only removes the relationship and is one way process. Content and the layout are left undisturbed. अब इसमें जो कंटेंट है और लेआउट है, इसमें कोई डिफरेंट, जैसे यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ये तो एज इट इज रहेगा ना। Yes, sir. जब मैं इसको अटैच करूंगा तो भी इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, जब मैं इसे डिटैच करूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? Clear, sir. Content the layout are left undisturbed. However, if you want to associate with a DW2, you need to start all over again. If you decide at some point to remove the relationship of DWT and selected all web pages, do the following. Select the web page जो भी पेज का नंबर रहेगा, 0x जो दिया हुआ है, x का मतलब है पेज नंबर .html using the folder view left pane, select format dynamic web template, details from dynamic web template, notice the message displayed, select close। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज टेम्पलेट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो ये आपका डायनेमिक वेब टेम्पलेट का था। अब यहाँ पे जो एक एक्सरसाइज दिया हुआ है आपका, दैट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डायनामिक वेब टेम्पलेट विद एन एग्जांपल। तो डायनामिक वेब टेम्पलेट का पर्पस पता चल गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू लिंक एंड रिमूव DWT विद मल्टीपल पेजेस। अगर इसको लिंक करना है या रिमूव करना है तो कैसे करना है, इसका आपको क्या करना है, प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, हो जाएगा ये। Yes, sir. अब हो है जाएगा। एक्रोनाम फॉर DWT। एक्रोनिम क्या होगा इसका, DWT का? DWT का क्या होगा? Dynamic web template. हाँ जी, Dynamic web template. from the save as type drop down menu should be used for creating DWT। तो यहाँ पे कहाँ से ये DWT क्रिएट करेंगे? Acronym for DWT is this dash from the save as type drop down menu should be used for creating DWT। ठीक है, ये हो गया आपका। इस एक्सरसाइज को कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे। अब नेक्स्ट थिंग है आपका SEO। SEO स्टैंड्स फॉर, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अभी। ठीक है आप लोग, इट्स ओके ना? अभी जो बताया वो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया। और भी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या? माइक ऑन नहीं हो रहा उनका। तो चलिए ये हो गया आपका। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक। फिर है आपका सर SEO हो गया। फॉर्म एडवांस, फॉर्म क्रिएशन के लिए आपको बताया जाएगा इसमें फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है या फिर SEO की तरफ मूव करें? सर ठीक है, हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे। क्या? आज के लिए इतना बहुत है।
ठीक है, तो आज एक काम करो, डायनामिक वेब टेम्पलेट के लिए आप लोग स्टडी कर लो, थोड़ा उसके बारे में जान लो और बुक से स्टडी कर लेना। फिर जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, और मैं ये पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में यूट्यूब पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और बुक है ना सभी के पास, तो बुक से थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना। यस सर। ओके सर। तो कैसा रहा आज का सेशन आपका? सर अच्छा था, इंटरेस्टिंग। ठीक था, चलिए। फिर नेक्स्ट सेशन जो है एसईओ का सेशन ना नेक्स्ट डे लेंगे। एक सेशन एसईओ का लेंगे, एक फॉर्म आपका फॉर्म क्रिएट करने का लेंगे एक सेशन, ठीक है। और 11:30 का टाइम ठीक है ना आप लोगों के लिए? 1 मिनट में डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा ये, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू टुडे फॉर टुडे।